ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर अवर डियर पाइसेस। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन। पाइसेस अभी रीडिंग स्टार्ट भी नहीं की और अचानक से मेरे माइंड में ना वो एक सॉन्ग आया है, मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो और चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। तो कट द पोर्शन जहाँ से गलत हो गया था, पर नेवर माइंड, ये गाना आया है तो आप सुन लेना, बड़ा ही प्यारा गाना है। ओके, चेंज। सो पाइसेस, यू आर हेडिंग टूवर्ड्स अ चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ पार्टनर, करियर, जॉब, एनीथिंग। बट येस, आप चेंज चाहते हैं, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में वो चेंज आ सकता है। ठीक है, प्रॉपर्टी, मे बी आपके माइंड में कुछ चल रहा है रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, दैट यू वांट टू बाय प्रॉपर्टी और सेल प्रॉपर्टी, और ऐसा कुछ हो सकता है। ट्रांजैक्शन करते वक्त थोड़ा ध्यान रखिए। इमोशनली हो सकता है यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, आई डोंट नो, थोड़ा सा चैलेंजिंग फेज हो सकता है आपके लिए, दैट यू आर गोइंग थ्रू सम चेंज। अब वो इस वजह से भी हो सकता है दैट यू नो आपकी लाइफ में ऑलरेडी चेंजेस आ रहे हैं या आप उस फेज़ के थ्रू निकल रहे हैं। तो कभी कभी यू नो आपको इमोशनली कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं या हो सकता है इट्स लाइक सोशली आप कनेक्ट कर सकते हैं। अ गुड टाइम, फ्रेंडशिप इन योर लाइफ में कम टू एन एंड। तो डेफिनेटली या तो आप किसी चीज़ के थ्रू ऑलरेडी निकल रहे हैं, हो सकता है इस पर्सन ने आपको कमिट किया हो या यू नो आपसे बहुत कुछ बोला हो, ऐसा कुछ। तो यू आर गोइंग थ्रू दैट इमोशनल फेस। एक तो ये बात हो गई। कुछ के लिए ये हो सकता है इट्स अबाउट रिगार्डिंग योर यू नो कि कोई कमिटमेंट हो और उस चीज़ में थोड़ा सा आप सोच रहे हैं कि कब होगा, कैसे होगा। वो प्रॉपर्टी को लेके भी हो सकता है। तो दीज आर द यू नो ओवरऑल मैसेजेस वी आर गेटिंग फॉर ऑल द पाइसेस कि चेंज चाह रहे हैं, चेंज आ सकता है। बट आपको थोड़ा सा अपने आप को गार्ड करना है, इमोशनली अपने आप को प्रिपेयर करना है या इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है। यू नो ज़्यादा इमोशनल होके नहीं चलेगा। ओके, चलिए ये तो हो गए ओवरऑल मैसेजेस। अब हम ज़रा आगे आपकी लव लाइफ की बात कर लें। व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर लव लाइफ। यू सो आई थिंक पाइसेस, यू आर द वन जिन्होंने अपने आप को इस सिचुएशन में से आउटकास्ट कर लिया है और यू हैव बीन चीटेड, यू हैव बीन मैन्युपुलेटेड। आपको मैन्युपुलेट किया गया, आपको चीट किया गया है, ऐसा कुछ हुआ हो तो आपने अपने आप को बेसिकली इट्स अबाउट कि पाइसेस, दरअसल बात ये है कि धोखा खा के ना आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हैं। आपको लगता है कि जो भी आ रहा है आपकी तरफ वो धोखा देने ही आ रहा है। वैसी वाली एनर्जी में इस टाइम पाइसेस हैं। तो दे आर लाइक, अब कौन आके दिखाएगा, मैं नहीं किसी को आने दूंगा या मैं नहीं किसी को आने दूंगी, ऐसे वाली एनर्जी। ऑन द अदर हैंड ये रीज़न है क्योंकि ऐसे लोग आपकी तरफ आते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, दिस पर्सन इज नॉट ओपनिंग अप। जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, दे आर सो रिजिड, दे आर सो प्रैक्टिकल। आई एम रियली सॉरी आपके जो भी हैं ये, ठीक है, बट ये चीज़ दिखाई दे रही है एक्सट्रीमली कोल्ड एंड डिटैच्ड। तो दैट इज़ द रीज़न। आपका ऐसा होने का वो रीज़न ये हो सकता है बिकॉज दे आर लाइक दैट कि ये पर्सन ऐसे हैं, इन्होंने आपके साथ ऐसे, स्टिल वो ऐसे ही हैं, नॉट ओपनिंग अप। और आउटकम भी मुझे यही दिखाई दे रहा है दैट आप लोग एक दूसरे को फेस नहीं करना चाहते। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यू आर लाइक अ पावर कपल। वो अपनी पावर में है, वो अपने जोन में है, वो झुकने को तैयार नहीं है। और पाइसेस की ये मजबूरी है, मजबूरी कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, कि पाइसेस इस बार झुकेंगे नहीं, वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। तो अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं तो दैट इज़ द सिचुएशन। मे बी इट्स लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन, स्ट्रगल दिखाई दे रही है, 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी दिखाई दे रही है। सो इट्स लाइक अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है पाइसेस सॉफ्ट हार्टेड है, बट मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज़ को इस बार यू नो
अपने ऊपर हावी होने देंगे। तो ये हमें कपल सिचुएशन दिखाई दे रही है। जो लोग किसी रिलेशनशिप में है कॉम्प्लिकेटेड, देखिए कमाल की बात देखिए आप कि ये पर्सन नेक्स्ट मूव नहीं ले रहे हैं, इनका कोई मूव नहीं है आपकी तरफ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इनके मन में प्यार है, इनके मन में इनको पता है व्हाट दे एक्चुअली फील फॉर यू। उनको पता है दैट यू आर द वन, उनको पता है कि आपकी कोई गलती नहीं है, उनको ये भी पता है दैट यू आर एन एम्प्रेस। आपको ईजिली बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता अब, और यू आर लाइक द परफेक्ट पार्टनर फॉर देम, दे नो दैट। पर फिर भी वो हमेशा ऑन ऑफ ऐसा करने की कोशिश करते रहे आपके साथ। ओके, दैट इज़ द ओनली सिचुएशन। अब जो लोग सिंगल हो चुके हैं, ठीक है, कि नहीं चलो लेट गो करो, उनके लिए क्या है? ओके, यू हैव टू ओपन अप पाइसेस। लेट मी टेल यू वेरी वेरी क्लियरली, एकदम सही से बता दूँ। द थिंग इज़ दैट यू हैव टू आपको वो कहते हैं ना, अपने शेल में से बाहर निकलना होगा, आपको बिलीव करना होगा, आपको अंडरस्टैंड करना होगा, आपको अपने आप को हील करना होगा कि येस देयर इज़ अ पोटेंशियल पार्टनर। 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, डेफिनेटली आपको ये पर्सन ज़रूर मिलने वाले हैं। दिस इज़ अ 10 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल, कमिटेड, लॉयल, फैमिली पर्सन, ठीक है। ये जो भी आपकी लाइफ में आएंगे, कंप्लीट हैप्पीनेस। या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, फॉर फ्यू ऑफ यू जो सिंगल रहना चाहते हैं, दैट इट्स ऑल्सो अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कमिंग योर वे। फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हमें पाइसेस के लिए दिखाई दे रही हैं। ओके, सो अभी के लिए फ़िलहाल दैट अपने आप को रिजिड मत बनाइए। 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, यू आर सफरिंग इन पेन, उसका कोई फ़ायदा नहीं है किसी के लिए रोने का, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दे वांट यू कि आप भी ऐसे बन जाएं, शेडी बन जाएं, वो ऐसे बन जाएं। सो नो, पाइसेस का ये नेचर नहीं है और पाइसेस को ऐसा बनने की ज़रूरत भी नहीं है। चेंज विल कम, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन दे आर लाइक, आप मतलब कोशिश कर रहे थे टू प्ले गेम्स विद यू, बट ऐसा होने नहीं वाला। जल्दी ही सब कुछ रिवील भी हो जाएगा, क्लियर भी हो जाएगा। एंड मोर ओवर आपकी इंट्यूशन जो कहती है आप उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। आपकी जो इंस्टिंक्ट कहती है, जो इंट्यूशन आपकी कहती है, आप उसको फॉलो कीजिए। बने रहिएगा, क्योंकि हम कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस देखेंगे। हो सकता है उसमें भी आपको कुछ आपके लव लाइफ को लेके कुछ मैसेजेस मिल जाएं। चलिए अब करियर की बात करेंगे कि करियर वाइज, ओह माय गॉड, ओह सो यहाँ पे देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग इन योर करियर और अ चेंज। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स लाइक एंडिंग एंड बिगनिंग। जैसे मान लीजिए कि कोई आप बहुत कुछ फेस कर रहे थे, इट वॉज लाइक कि चीज़ें बहुत लो थी, अब ऐसा लग रहा है कि न्यू सनराइज, बेटर अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। आपका करियर जो है वो ब्लूम हो सकता है, ठीक है ना, और आप आगे बढ़ सकते हैं। आप यू आर रेडी टू फेस द वर्ल्ड, और ग्रोथ की तरफ आप अपनी अपनी फॉर्म में आ रहे हैं। अगेन एम्प्रेस एनर्जी है, तो पाइसेस की बात हो तो एम्प्रेस ना आए तो ये हो नहीं सकता। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक आपकी लाइफ में आपके करियर में एक ड्रास्टिक चेंज आ सकता है। अब वो शुरुआत हो चुकी है या जल्दी ही हो सकती है, वो ठीक है, वो आपको वक्त बताएगा। बट येस, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक एक्सप्लोरिंग, अपना फुल पोटेंशियल पहचानने की वो जो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। सो वाओ, 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली का कार्ड दिखाई दे रहा है। आई थिंक यू विल बी क्वाइट हैप्पी। मुझे हीलिंग दिखाई दे रही है कि हीलिंग हो सकती है। फैमिली टाइम, आप गुड फैमिली टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं, आप हैप्पी रह सकते हैं। अबंडेंस आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है पाइसेस, लॉट ऑफ अबंडेंस, ग्रोथ, और हो सकता है कि वैसे भी आप ओवरऑल हैप्पी महसूस करें। हैप्पी फैमिली इज़ ऑल अबाउट टुगेदरनेस, या हो सकता है कुछ लोगों को आगे चल के आपका ट्रू पार्टनर भी मिल जाए, या हो सकता है कि फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा करें, आप हील्ड महसूस करें, या हो सकता है कहीं घूमने भी जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली इट्स अबाउट ओवरऑल हैप्पीनेस, और फैमिली में भी वो अच्छा माहौल हो सकता है। चलिए नाउ
बाबा की तरफ से क्या मैसेज है ये देख लेते हैं फॉर ऑल द लवली पाइसेस। सो क्या मैसेज है? लाइफ पर्पस, तो कुछ भी हो, यू आर नॉट अलोन। बाबा कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ ऑलरेडी हैं, आप अकेले नहीं हैं पाइसेस। आई एम विद यू इन एवरी सिचुएशन, तो भगवान आपके साथ हैं इन एवरी सिचुएशन। ये तो अच्छी बात, बहुत अच्छी बात हो गई। नाउ लाइफ पर्पस, यू हैव अ लाइफ पर्पस, आपके लाइफ में कोई पर्पस है, ठीक है। यू आर एन एम्पैथ, हो सकता है यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, आपको ये फील होता है कि यस आपका लाइफ में कोई मतलब किसी वजह से आए, कोई पर्पस है। तो योर लाइफ पर्पस इज़ टेकिंग केयर ऑफ प्लैनेट अर्थ। दैट मीन्स कि अपने अराउंड, आस पास, छोटी छोटी चीज़ों में लोगों की मदद करना, खुद की मदद करना, अपने सराउंडिंग को जैसे आप क्लियर कर सकते हैं, साफ़ रख सकते हैं, या पंछियों की टेक केयर करना, या एनीथिंग, जैसे भी, इवन फीडिंग डॉग्स, जैसे भी हो सकता है। आप ये सोचिए कि इट्स लाइक अ ड्यूटी, ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है। यू आर द, ओ माई गॉड, यू आर द यूनिवर्स। बाबा यहाँ कहना चाहते हैं एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू, अपने अंदर जो यूनिवर्स है उसको एक्सप्लोर कीजिए। यू आर द यूनिवर्स, ओके। सो बाबा यहाँ कहते, देखिए सच अ ब्यूटिफुल मैसेज हियर, आप देख सकते हैं, आई एम द यूनिवर्स। दैट मीन्स कि यूनिवर्स आपके अंदर ही है, और आई थिंक इट्स ऑल अबाउट हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कनेक्टिविटी विद द डिवाइन। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में अब वो नई शुरुआत हो चुकी है, और या हो सकता है कि एंजल्स आपको उस तरफ पुश कर रहे हैं कि अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचानिए, अपने ट्रू पोटेंशियल को, कि आप जो भी चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। भगवान उसमें आपके साथ हैं, आप लोगों की भी मदद कर सकते हैं, और उससे बड़ा ऊपर कोई कर्म नहीं है, यहाँ पे ये एंजल्स कहना चाह रहे हैं। आई डोंट नो, चाहे वो आपका काम हो, कोई भी काम हो, ये ज़रूरी नहीं कि आप सोशल सर्विस ही कर रहे हैं, घर से शुरुआत कर सकते हैं। आपके आसपास, आपकी फैमिली, आपके एक्सटेंडेड फैमिली, और मे बी एनीथिंग, एवरी लिविंग क्रीचर, कुछ भी हो, मतलब ये कार्ड इन इटसेल्फ बहुत कुछ कह रहा है। तो समझने की कोशिश कीजिए, कि अपने आप को अलाइन कीजिए, ठीक है, और भगवान से कनेक्ट कीजिए। तो ये थी आप लोगों की ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।